सर मेरी जॉब है जी। तो मैं 2 SIP करवा रखी है। SIP करवा रखी है, ओके। SIP कर रखी है जी, म्यूचुअल फंड में। तो मैं चाहता हूँ कुछ मार्केट के बारे में कुछ सीखना थोड़ा बहुत। तो ओके। दूसरा ये है मेरा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी सर हमारे को उसको देखते रहना पड़ेगा क्या? स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कोई फिक्स? हम म्यूचुअल फंड में हो तो म्यूचुअल फंड तो वो खुद ही लगा लेंगे। फंड का तो अलग हटा दिया, इसके अलावा कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट अलग से आपने की हुई है या करनी है? कर भी रखे हैं कुछ, और आगे फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अच्छी कंपनियों का भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये देखना चाहता हूँ सर मैं कि स्टॉप लॉस कहीं ज़्यादा मतलब ज़्यादा नीचे तो नहीं चले जाए। स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है क्या इसके लिए भी? हाँ, देखते रहना है उस चीज़ को। बिल्कुल, ये आंसर भी मैं ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ, फिर भी आपका आंसर देता हूँ। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो 6 महीने की, चाहे आप करो 6 साल की, नहीं लगभग 15 साल के लिए सोच के चल रहे हैं सर। इतना बड़ा तो मेरे को लगता नहीं कि आपको सोचना चाहिए, और मैं इसका आंसर भी दे चुका हूँ कि हमेशा बीच में देखो। 5 साल तक देख सकते हो आप, उतनी दूर देखो, उसके बाद अगले 5 देखेंगे। पहले 5 की डिसाइड करो। तो 5-6 साल का अगर आप सोचते हो तो मेरा ख्याल से आप चाहे कुछ भी टाइम फ्रेम रखो, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा एक नज़र तो बना के रखनी है। तो वो क्या सर रोजाना बनानी है या लगभग? अगर आपका 5-7 साल का व्यू है तो आप हर क्वार्टर में देखो, कोशिश करो हर महीने देख लो। हर रोज देखने की जरूरत नहीं है, हर महीने तो देख सकते हो। हमारी जो दुनिया है ना, ये जिस जीवन में हम रह रहे हैं, यहां बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। 500 रुपए का स्टॉक था 7 महीने पहले, आज 50 रुपए का स्टॉक है। आप 6 महीने छुट्टियों पे गए होते, पीछे सारा घर लुट गया होता। आप कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, आते तो इन्वेस्टमेंट वाकई लॉन्ग टर्म बन चुकी है वो। तो सर ये जानना चाहते हैं कि कहां तक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उसके लिए हमारे को? ये सर फिर ये है ना, आपको स्टॉप लॉस या एक ऐसा एरिया जहां आपको निकलना है, कोई भी ऐसा जगह चुन लो, कोई भी ऐसा आप उसमें कोई ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज, कोई टेक्निकल जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं सर, अभी ऑनलाइन लिया हूं। ऑनलाइन ले लिया? आज लेऊंगा। आज लिया है? अच्छा, ऑफर में आ गए आप? वाह, सस्ते में। जिन्होंने लिया है महंगा वाला, वो सब जल रहे हैं आपसे। तो उसमें सीखोगे आप, समझो उसको, चीज़ों को क्या है वो। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, टूल है, ट्रेंड लाइंस हैं, एवरेजेस हैं। कोई भी ऐसा एक एरिया चुन लो कि भाई मैं इसके नीचे नहीं रखूंगा, मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा। चाहे वो एरिया किसी टूल से चुना हो या वैसे अंदाजे से। मान लो आपने एक स्टॉक लिया 500 रुपए का, आपको भाई ऐसा है 400 के नीचे नहीं रखूंगा इसको, बस उस 400 पे अड़े रहना और एक लाइन लगा लेना उस 400 पे कि इस लाइन के नीचे तेरा और इस लाइन के ऊपर मेरा। जब तक वो उस लाइन के ऊपर है तो आप रखोगे, नीचे जाएगा काट दो, फिर ऊपर आएगा फिर ले लो, फिर नीचे जाएगा फिर काट दो। अगर आपने 3-4 बार भी ऐसे किया, आपको सिर्फ काटने पीटने का लॉस होगा, लेकिन नेट में आप देखोगे आप फायदे में गए। लाइन के ऊपर मेरा और लाइन के नीचे तेरा, छोड़ दो माल। और सर जैसे 5 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ और वो 5 साल तक मान लो 400 पे ही डटा रहा, तो उसके बाद किसी दूसरे में सोचना है या उसी में रहना है कंटिन्यू? अब ऐसा मनूस कोई अगर है तो फिर किसी और को देखो। अब ऐसा तो देखो, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 400 पे वो 5 साल तक खड़ा रहे, मुश्किल ही होता है नॉर्मली। या तो चला जाएगा नीचे या चला जाएगा ऊपर। ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे कि वो 400 के ऊपर रह रहा है, आप उसे होल्ड कर लो। अच्छा स्टॉक है। अगर 400 के नीचे, मतलब जो भी एक रेट बनाया आपने उसके नीचे गया, आप वहां से एग्जिट कर जाओ। दोबारा कई बार घूम फिर के नीचे से आपने 400 मान लो काट दिया, वो 300 पे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ले लो उसको, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो अब उसका नीचे का काम हो गया है। वो नीचे कई लोगों की सफाई कराया है, झाड़ू मारा है नीचे। वो बहुत लोगों के बाद जिनका माल ऊपर का 500 का लिया था, उनको दिखाया नीचे के नज़ारे। अब वो हो सकता है ऊपर चला जाए, उसको 400 के ऊपर फिर ले लो। फिर वो गलती से नीचे आ गया, फिर काट दो, फिर ऊपर चला गया, फिर ले लो, फिर गलती से नीचे आ गया, फिर काट दो, और ऊपर गया फिर ले लो। अगर आपने 3 बार या 4 बार ऐसे 400 के ऊपर बाय और 400 के नीचे सेल भी कर लिया, आपके मुश्किल से 5, 10, 20 रुपए, 50 रुपए जाने इधर उधर करके, बस लेने बेचने का जो होगा लॉस। लेकिन अगर वो 400 के ऊपर चलना शुरू हो गया एक बार, तो वो जो आपने लेने बेचने में खर्च किया है ना, वो पहले ट्रेड में बाहर हो जाएगा आपका, पहले सौदे में, पहली कैंडल में बाहर कर देगा वो, एक कैंडल में, और उसके बाद सारा मजा है आपका। और सर जैसे कोई ऐसा शेयर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा नेगेटिव पैटर्न चल रहा है कंटिन्यूटी में, लेकिन वो ईयरली डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है,
तो उसमें भी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए थोड़ा? कोल इंडिया जी जी बिल्कुल सर, आपके दिमाग में वही था, बिल्कुल। देखा? एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम होता होगा। आपके दिमाग में जो था वो यही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चार्ट नहीं पढ़ना आता, दिमाग भी पढ़ना आता है। ये जिंदगी में लीक नहीं कर सकता सर जो यहां है। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे अपना कोई ऑनलाइन कोर्स ऐसा है जिससे फंडामेंटली भी एनालिसिस कर सकें? सर मेरा तो नहीं, बहुत लोगों का है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, नॉलेज बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जाओ, अच्छे लोगों को किसी को चुन लो, 2-4 लोगों के पास जाओ, देखो अच्छा लगे तो कर लो, और आपकी जितनी इंक्रीज करो नॉलेज उतना अच्छा है। और बाकी वो जो डिविडेंड वाला आंसर था आपका, आप समझ गए होंगे कि आप क्या करना है, क्या करना है। मैंने तो ये समझा है कि उसमें ऐड नहीं करना, जाना नहीं है उसमें। डिविडेंड की कमाई चाहिए तो बैंक में एफडी करा दो फिर। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू। यहां पे अगर स्टॉक मार्केट में आए हो ना, डिविडेंड के पीछे ना हो। डिविडेंड एक बोनस है जो मिल गया तो अच्छी बात है। यहां आओ ग्रोथ के लिए। 2 तरीके होते हैं, डिविडेंड चाहिए कि ग्रोथ चाहिए। अगर आपको डिविडेंड चाहिए फिर वो ठीक है, आपकी बात ले लो, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। जितना डिविडेंड आएगा उतना शेयर वो नीचे गिर जाएगा। अगर उसने आपको 10 रुपये डिविडेंड दे दिया, उतना शेयर नीचे, क्योंकि नीचे की सीमा तो अभी चल रही है ना, खेल तो। जी जी। तो फायदा क्या है उसका? ग्रोथ के पीछे भागो। ग्रोथ जिस स्टॉक में है, डिविडेंड दे, कम दे, ज्यादा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिविडेंड दे रहा है उसका से एक्सपेंशन का कोई है ही नहीं, कुछ करना कराना उसको है ही नहीं। और गवर्नमेंट, वो डिविडेंड भी तब मिलता है जब गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट को पैसे लेने होते हैं, एक कैश रिच कंपनी है, और लोगों ने शुरू दिन से ये लिया था इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और सबके गले पड़ा हुआ माल। अब यहां लिखा है उसके कोयले से क्या लिखा था उसने, कौन सी पिक्चर आई थी, तेरा बाप चोर है। यहां लिख दिया उसने, कुछ नहीं रखा सर। थैंक यू सर।